बस इतना सा काम कर लो, माँ मज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ट निट्टे अत्तेसु, बस इतना सा काम करना है। मोक्ष बहुत दूर नहीं है, जहां हम खड़े हैं यहीं से तो मोक्ष है। जितना मनुष्य लोक है इतनी तो सिद्ध शिला है, और इतना ही आपको पता है। हाँ, 5 वैतालों में से नरक का एक वैताला भी ऐसा ही है, इतना ही है। अपनी ऊर्जा को ऊपर का ले जाते हो या नीचे ले जाते हो, इन ईंटों से मकान बनाते हो या किसी का सिर फोड़ते हो। हमारे जीवन में कोई पुण्य कोई धर्म इतनी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे हम कर नहीं सके, और ना कोई इतनी चढ़ाई है जिसे हम चढ़ नहीं सके। हम भगवान से भजन में बोलते हैं, पारस रे तेरी कठिन चढ़ाई। मैंने कही वो चढ़ाई बहुत सरल है, 6 घंटे में चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 86 साल के होके मर जाते हैं, उस पर एक कदम भी नहीं रखते हैं। सच पूछो इतनी सरल चढ़ाई है, क्योंकि जो सरकार दंडे के बल खाती है वो हमारे आचार्य दंड को सुधार लो, मन वचन काय दंड इसे सुधार लो, इसकी दृष्टि बदल लो। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत कठिन है, संसार में कैसे किया जाएगा। हमने कहा सागर मंथन से अमृत भी निकलता और जहर भी निकलता है। संसार में पत्थरों से सीढ़ियां भी बनती हैं और पत्थरों से ठोकर भी लगती है। ये हमारे ऊपर गए, हम देख कर चलेंगे तो कोई ठोकर नहीं लगेगी। संसार कोई कैद खाना नहीं है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। कैसे रखवाले हैं? कभी कभी ज्यादा दिन जेल में रहो तो जेल से ही प्यार हो जाता है, क्योंकि निठल्लों को बेकार की रोटी खाने की आदत पड़ जाए तो कमाए कौन। वेस्टर्न एक देश है, कहते हैं वहाँ पर कोई 40 साल से कैदी बंद थे, और वहाँ के नेताओं ने प्रयास किया कि एक बार तो कम से कम, ये लोग हमेशा कहते हैं निकलना है निकलना है, तो एक बार तो जब भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, देश आज़ाद होगा, तो सबसे पहले वेस्टर्न के कैदियों को जेल में से निकालेंगे। ये पूरे दिन प्रार्थना करते हैं कि अंधी कोठरियों में रहते रहते दम घुटने लगा, रूखी रोटियां खाते खाते जीवन निस्सार लगने लगा, ना किसी से बात ना कुछ, बस निकालो एक बार। और कहते हैं जैसे ही वहाँ जीत हासिल हुई और लोगों ने कैदियों को निकाल दिया, निकालते टाइम तो कुछ मुस्कुरा रहे थे कि हम निकल रहे हैं, लेकिन ये तो अजीब घटना घटी। दूसरे दिन सारे कैदी जेल पर वापस आ गए। कहने लगे अब अंधेरी कोठरियों में ही अच्छा लगता है, बाहर का उजेला अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ बदतमीज लोगों के साथ रहते हैं तो गाली गलौज मार पीट अच्छी लगती है। अब सब लोगों की बस्ती में दिल घुटता है, जी उबता है कि कैसे जिएंगे, इतने साल हम निठल्ले रहे हैं, अब कमा कर कैसे खाएंगे। और लोगों ने कहा कि अरे तुम प्रार्थना करते थे। बोले वो प्रार्थना थी, वो मन की भावना नहीं थी। आप लोग भी वैसे ही हो, रोज कहते हो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश आए। रोग लगते हैं क्या? यदि जरा आपको लगता है तो फिर ब्यूटी पार्लर पर क्यों जाते हो? कितने भी ब्यूटी पार्लर पर चेहरे सुंदर करा लेना, लेकिन बुढ़ापा आ गए कहीं ना कहीं से जाके जाता है। कितने दरवाजे और खिड़कियां बंद करना, कितनी सुंदर क्रीम लगाना, लेकिन एक ही क्रीम काम करती है। वो कौन सी क्रीम काम करती है? वो धार्मिक भावना की क्रीम काम करती है, वो सदाचरण की क्रीम काम करती है, जिसे एक बार लगा लो तो शेर से तीर्थंकर महावीर हो जाया करते हैं, हाथी से पारसनाथ हो जाया करते हैं, और सचमुच मारीच से महावीर तक की यात्रा हो जाती है।
जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती अमित सागर रूप पाते। हम कैसे हैं? हमसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप बता सकते हो कौन हो? बड़ा मकान, बड़ी नौकरी, बढ़िया बच्चे, ये सब पहचान, ये पहचान, ये राग का प्रतीक नहीं है क्या? रोज कह रहे हो मैटो राग कुटे, भगवान राग कुटे मैटो, भगवान आएंगे क्या रबड़ लेकर तुम्हारी स्लेट को साफ करने के लिए? क्योंकि कहते हैं जीवन में पेन को ऐसा रखो कि जिसमें अच्छी इबादत लिखो पेंसिल से, और पेंसिल से इबादत नहीं लिख सको तो कम से कम जीवन को रबड़ बनाओ जो किसी की गलतियों को मिटा सको। हम हैं क्या? हमें अच्छी बात नहीं याद नहीं रहती, हम रोज पढ़ते हैं गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन है क्या? किसी की अच्छाई सुन लो पचती है क्या? पेट में खलबली सी हो जाती है। जब तक किसी की दोबारा निंदा करके बैंक बैलेंस पूरा नहीं कर दो तब तक चैन नहीं पड़ती है। रोज मुँह से बोलते हो गुण ग्रहण का भाव रगे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। तुम्हें 20 साल के बाद की गलतियां भी आज याद होंगी। कितने माहिर हो प्रचार में, 2 रुपए की चोरी शाम तक 2 लाख की कर देते हो। किसी की चारित्रिक ह्रास हो गया, कोई कर्म का उदय आ गया, घाटा पड़ गया, बोले पता था, बेईमान था तभी तो ऐसा हुआ। और तुम्हारे साथ गलत हो जाए, बोले आजकल तो पुण्य आत्माओं का तो गुजर ही नहीं है, सच्चे आदमियों को तो बसर ही नहीं। हमने कि कैसे गिरगिट आदमी हो? तुम्हें न मरने का दुख है न जीने की खुशी है, बस अपना जीना चाहिए, और दुनिया मरती हो तो आज मर जाए। और फिर कहते हो कि भगवान बेट क्या करो, मैटो राग कुटे। वो राग मिटेंगे कि आज हमारी परिणति? लोग कहते पाप हो गया, हमने कही पाप को ही पाप लग गया, हमने कही कोई छूत की बीमारी है पाप लग गया। बोले व्रत गल गए, हमने कही कोई बर्फ का टुकड़ा था क्या गल गया? सोच कर देखना, हम अच्छे नियम लेने के पहले सोचते टूट गए तो, गलत काम करने के पहले कभी नहीं सोचते कि टूट गए तो, नहीं हुए तो। गलत काम हम कल के आज कर डालते हैं और अच्छे हर काम को कल पर छोड़ देते हैं, और फिर कहते कल्याण नहीं होता है। जो धर्म बताता है वही सरकार और समाज सिखाती है। आप किसी की जान ले लो तो क्या होगा? आप पर केस चल जाएगा, जेल हो जाएगी, यहाँ तक फांसी तक की सजा हो सकती है। हमारे आचार्य तो और उत्कृष्ट बात बताते हैं कि किसी की जान तो छोड़ो, तुम अपनी जान भी मत देना। तुम अपनी जान को भी जान तो रहने दो, तुमने जान को भी बेजान बना दिया। बताना मन क्यों मिला था? यही कबाड़ खाना बनाने के लिए। तेरी मेरी झूठी सच्ची बुराइयां। आप किसी के यहाँ जाते हो तो थोड़ी दुश्मनी हो तो और ज़्यादा दुश्मनी कराते हैं। बोले फलानी आई थी कि नहीं आई? बोले नहीं आई। बोले तू भी मत जाइयो। अरे आदमी दुनिया से चला गया, तुम उसे और भड़का रहे हो। और किसी के यहाँ शादी में जाओगे, कहे तुम्हें क्या मिला? अरे भिखारी हो क्या लेने की भावना सोचते हो? कभी भी हमारा धर्म उत्थान नहीं कर सकता है। कितनी भी हम तोता जैसी रटनाएं रट लें। बोलते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा, ज्वाला पर नाम निकलता कह, लेकिन मानो पे अवक में घी डाला। हमने कि घर पर कभी मट्टी तेल डाला आग लगने पर? घर पर पानी लेके भागता है आग लग जाए तो, और यहाँ रोज मट्टी तेल तो छोड़ो, पेट्रोल पंप भी उड़ाने को तैयार है। हम बोलते हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरियानंदी, परिग्रानंदी। सच बताना, बड़ा मकान बन जाए क्या खुश होते हो?
बहुत बड़ा मकान बनाया, जितनी ऊर्जा, जितने साल दिमाग और दिल और दौलत लगाई उतनी दौलत खुद में लगा लेते तो मोक्ष महल बन जाता। सोच कर देखना क्या बनाया, यही छूट जाएगी। लोग कहते बच्चों को कुछ तो छोड़ जाएं, बच्चे क्या करेंगे। हमने कहा बच्चे तुम्हें बदनाम कर देंगे, बदनाम करेंगे। मकान छोड़ जाना कितने भी फिर भी कहेंगे बेवकूफ था बाप, इतनी सस्ती जमीन थी और लेके डाल जाता। कितना भी सोना छोड़ जाना, बहू यही कहेगी अभी डिजाइन पुरानी हो गई, इसे मिटाओ कुछ और लेके आओ। क्योंकि तुम्हें लोग बुद्धिमान समझेंगे ही नहीं। बुद्धिमान तो जब होगे जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। आज से जीवन की लोग कहते सामायिक कितनी देर करें, हमने कही देर, अरे पूरा जीवन सामायिकमय हो जाए तो सच्ची सामायिक है। 1 घंटा सजा की तरह घंटी देखते रहो, घड़ी देखते रहो, हुए कि नहीं पूरे, हुए कि नहीं पूरे। सच बताना, तुम परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो और कोई मिलने वाली आ जाए तो माला फेरते फेरते भी इशारा करते हो मिल के जाना, और कोई ऐसी वैसी आ जाए जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, चढ़ी खड़ी हो तो क्या करोगे, माला फेर रहे होगे तो ऐसे फेरोगे जैसे आज ही सिद्ध सिला जा रहा है, कहीं भूल से दिख नहीं जाए वो। फिर रोज पढ़ रहा है माँ मुझ जय महाराज जय, भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कहा हद बेईमान आदमी है। बिल्कुल सत्य घटना है हरियाणा की। एक बार पंडाल में प्रवचन हो रहा था, एक बार एक व्यक्ति बार बार मुड़ के देख रहा था। हमने कही भाई साहब क्या देख रहे हो, बोले नई चप्पल पहन के आया हूं। आप सोचिए हमारा किधर ध्यान है। हम बेवजह के दिमाग में कहते हैं दिल और दिमाग को और मकान को हमेशा साफ रखा करो, बेवजह की चीजें इसमें मत रखा करो। बेवजह की बातें और बेवजह की वस्तुएं इसमें मत रखा करो। मैं ये नहीं कहती तुम घर मत बनाओ, आपको का हिंसा दूसरों की तो नहीं करते हो, एक चींटी नहीं मारते हो, लेकिन सच बताना किसी को ऐसी बातें सुना देते हो कि मरते दम तक उसका घाव नहीं भर पाता। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला गए, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। फिर कहते कोई एहसान ही नहीं मानता, हमने इतना किया। हमने कही तुम एहसान कैसे मानेगा, क्योंकि तुमने एहसास से नहीं किया, एहसान से किया। एहसास से किया होता तो अपने बच्चे को क्या करते हो, यदि गलती हो जाए तो कमरे में बैठ के प्यार से कहते बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दुख हो रहा है, और दूसरों के पर्चे छपवा देते हो। दूसरों का बेटा पानी ले गया हो तो शराब की बोतल नजर आती है, और अपना बेटा शराब लिए हो तो पानी की बोतल बताते हो, फिर कहते हो हम सम्यक दृष्टि हैं। वास्तव में सब व्यक्ति सब जीव, हमारे आचार्यों का एक शब्द हमें याद आ जाए कि 3 लोक में कोई भी जीव, अरे मनुष्य तो छोड़ो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, कोई भी जीव ऐसा नहीं रहा जिससे हमारा मित्र या शत्रु का संबंध नहीं रहा। अब किससे दुश्मनी करना। यदि कोई 2-4 तोले ले लेगा तो वो भी साथ नहीं जाएगा उसके। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमान हो तो दबा दिए जाओगे और हिंदू हो तो जला दिए जाओगे। तुम तो द्रौपदी हो, पांडव हुए तो जुए में हार जाओगी, और कौरव हुए तो क्षीर हरण के काम आओगी। क्या है दुनिया, दुनिया हमें प्यार से लूटे या तकरार से लूटे, लूटेगी जरूर। तो हमें हिंसा, किसी के बारे में बुरे विचार लाना भी तो हिंसा है।
हम रोज कह रहे हैं मोह मत करो, राग मत करो। अरे मोह क्या है? जहां अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये है मोह। मोह कोई वस्तु का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लोग कहते हैं नारी की बेड़ी, हमने कि कौन कहता है नारी बेड़ी है? अरे नारी स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। जितनों का कल्याण कराया, कोई काम वासना में लिप्त नारी हो तो संसार की बेड़ी है और बाकी साधिका है। हमारे जैन शासन में कितनी बड़ी बात कही है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। आज पंचम काल में लिव इन रिलेशनों में रहने लगे। आप सोचिए कहां पतन की तरफ हमारी संस्कृति चली गई। सीता ने कहा था मैंने पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की औरत बात बात में कहती है उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, चाय बना देता है। हमने कहा क्या चाहती है, खाना बनाने लगे? वो कितने अच्छे हैं। हमने कहा वो उनको काहे को देख रही है, अपने घर की रोटी देख जिससे पेट भरेगा। अरे मनुवती आदि के इतिहास उठाकर देखो, जब बुद्ध सेन ने कहा था तू जाएगी तो लोग कहेंगे कि धन के कारण तुझे ले गया, उसने कहा आप आज्ञा तो करो, आपत्ति काल में आपको नहीं जाने दूंगी। ऐसे आप कहें तो मैं सिर्फ सुहाग की प्रतीक लेकर बाकी सब जेवर छोड़ जाऊंगी। और सब कुछ छोड़ गई थी, आपको पता है। मनोवती जिस समय गई वो सारे जेवर पीहर में रख के गई थी और पत्र लिख गई थी कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। ये होती थी नारियां। और इतना ही नहीं, कन्या जिमाई जाती, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। आप सोचना, सौभाग्यवती तुम कहलाती हो, ये बेचारा सौभाग्यवान नहीं कहलाता है। तुम धर्म पत्नी हो, इनके आगे धर्म पत्ता नहीं लिखा है। दुनिया में इतने सतियों के चबूतरे मिलते हैं, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ये तुम्हारे लिए इतने व्रत करती हैं, तुम एक भी व्रत नहीं करते हो कि ये जिंदा रह जाए। एक बार मुल्ला की पत्नी ने कहा कि देखो जी पड़ोस में उनकी पत्नी खत्म हो गई, आप चले जाओ लकड़ी में। मुल्ला बोला मैं तो नहीं जाता। बोले क्यों? बोले उसके यहाँ 3 बार हुआ है, वो एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आया। समझ गए? आप लोगों की ऐसी हालत है। और वास्तव में आज पश्चिम की सभ्यता मत देखना, उसमें वो स्कूटर पे निकल जाता है और दीवार तोड़ देता है, तुम निकल जाओ तो तुम्हारी टांग टूट जाए। बोलो कि 3 मंजिल उछल जाता है और उसको कुछ बाल बाका नहीं होता है। वो हीरो एक बार में 50 को मार देता है, 20-25 को तो मार ही देता है। आप सोचो, ऐसे लोगों के, ऐसे खलनायकों के, भ्रष्ट लोगों के चित्र हम देख रहे हैं, हमारे चरित्र उज्जवल कहां से हो पाएंगे? हम उन लोगों के चित्र देखते थे जिन्होंने आत्म पुरुषार्थ जगाकर परमात्मा बने थे। उन्हें देखकर हमें ख्याल आता था पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते। ऐसा भाव आना चाहिए। हम भगवान की पूजा कब तक करते रहेंगे? पूजा करते करते मर जाओगे क्या? एक बीज यदि जो दूसरा बीज उसका भाई वृक्ष हो गया है, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, और दूसरा बीज कहे जय गो तुम्हारी खूब परिक्रमा लगाए, उसे जल डाले, तो कभी बीज वृक्ष हो पाएगा क्या? नहीं। स्वयं को बीज अपने को समाहित कर दे, समर्पित कर दे, उसके बाद नहीं सोचे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा जीवन धन्य हुआ कि मैं एक बीज की तरह मिट गया, और मिट जाएगा तो एक दिन उसी वृक्ष की तरह बन जाएगा। हम भी रोज परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। कैसा स्मरण कर रहे हैं? ना हिंसा छूटी। सच बताना, दिन रात चिंताएं नहीं खाई जा रही हैं।
बच्चों का क्या होगा? अरे पुण्य, प्रशस्त पुण्य रखो, इतनी शुभ भावनाएं रखो कि हमारे बच्चे के पास पाप आ तक नहीं पाए। हम रोज तत्वार सूत्र में पढ़ लेते हैं कि अशुभ आश्रव के कारण क्या है, वही करते हो, शोक ताप आक्रंदन आदि करते हो, फिर कहते हो पुण्य बढ़ ही नहीं रहा। अरे पुण्य कहाँ से बढ़ेगा? तुमने दया, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण लाए हो? किसी हर प्राणी के कल्याण की भावना भाई है। यदि भावना भाई होती तो तुम्हारा यही जीवन इसी जगह, इन्हीं परिस्थितियों में, क्योंकि कोई दुश्मनी भी तुम्हारे साथ कर रहा है तो ये भाव होगा कि मैं करके आया था तू कर रहा है, अच्छा हुआ एक कर्जा चुक गया। आप कर्जा चुकाने के लिए कितनी जगह से ले दे के जैसे तैसे झुक के नम्रता से विनय से कर्जा लेते हो, और चुक जाए तो क्या कहते हो, आज भैया एक तो निपटा। घर में इतने भाव आ जाए तो कलेश काहे को हो? सोचो कि हम करके आए थे, क्योंकि स्वयं के कर्मों की फल स्वयं भोगना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गठाने दांतों से खोलना पड़ती हैं। हमने हंस हंस के जो कर्म बांधे थे वो रो रो कर भी नहीं छूटते हैं। बड़ी जालिम है दुनिया। मेरे दोस्त, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। किसी को अपने दुख मत सुनाना, ये दुख तुमसे बड़े रो रो के पूछेगी और दुनिया को हंस हंस कर सुनाएगी। अपने घर में पर्दा रहने देना। कभी भी धन हो जाए तो यहीं का माल यहीं छूट जाएगा, हो जाए तो फूलना नहीं। फूल के बैलून की तरह हो जाते हो, ये नहीं सोचते ऊपर जाके वो फटेगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बड़े पेड़ तूफान में गिर जाते हैं और दूब का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए कभी धन भी हो तो अहंकार मत जताना। कहते हैं नई नई दौलत वालों के यहाँ मत जाना, क्योंकि वो बात बात में चीजें को पैसे दिखाने लगते हैं और अपनी दौलत की गिनतियां गिनाने लगते हैं। ये ओछे लोगों की हरकत है जो किसी से कहते हमारे यहाँ तो इतने बड़ा फर्नीचर आ गया। अरे तुम्हारा घर ये है क्या? तुम यहाँ से इतनी बेइज्जती से निकाले जाओगे। हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सब इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तो मैं क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। सोच कर देखना, पूरा खानदान इकट्ठा होगा। जिसको तुमने गृह प्रवेश में बुलाया था वो सब तुम्हें निकालने के लिए आएंगे। जिनके लिए तुमने घर बनाया था वो एक रात भी तुम्हें उस घर में नहीं रहने देंगे। सच बताना, जितने पिताजी मर गए हो यदि दिखने लगे तो बताओ इनका रहने का इंतजाम कराओगे कि निकालने का? निकालने का धीरे जुबान से कर, अब जोर से कौन बोले, यहाँ बदनामी हो जाएगी। सच्चाई यही है, निकालने का इंतजाम कराओगे। अरे जीते जी सोच लो कि हमें निकालेंगे, घर से मत निकलो। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ घर छोड़ के जाओ, लेकिन घर को मंदिर बना लो और घर में ऐसे रहो मेहमान की तरह रहो, महिमावान की तरह रहो। मेहमान को तुम्हारे घर से लेना देना नहीं होता है। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। मेहमावान बनकर रहो कि लोगों को लगे वाह ये तपस्वी की तरह रहते हैं, तो हिंसा नहीं होगी। झूठ भी किससे बोलना। आपको पता है, कोई कहे आपके पति बहुत सीधे हैं, बोले हमसे पूछो कैसे हैं। और कोई कहे अच्छा आप कह रही थी तेज हैं, कहने लगे तेज होते तो फिर रोना ही काहे को था।
फिर रोना ही गाय को तो था, इनके सीधे पन्ने में तो मारेगा, हिस्सा मिला ही नहीं। सोच के देखना, जिठानी से पूछो वो कहती हिस्सा नहीं मिला, देवरानी को पूछो वो कहती हिस्सा नहीं मिला, फिर हिस्सा गया तो कहाँ गया? कितना चाहिए तुम्हें? और अपने मुंह से गिरगिट की तरह, गिरगिट तो बेचारा एक दो रंग बदलता है, तो आदमी तो इतना रंग बदलता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर अंधे और बहरे हैं। अभी नौकर आ जाए तो तुम्हारा मुंह ऐसे सड़ जाएगा जैसे पूछो मत, कहर ढा दिया। और यदि कोई अफसर आ जाए तो तुरंत चेहरे ऐसे मुस्कुरा जाएंगे जैसे गुलाब खिल गया हो। और कोई तगादा वाला आ जाए तो 12 बज जाते हैं चेहरे पे, और कोई ग्राहक आ जाए तो मुस्कुरा जाते हो। जो भी आपके जीवन में है आप विचार करके देखना, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, बैंगन आ जाए, ननद आ जाए, कितना फर्क है। अपने बाप की बेटी अच्छी नहीं लगती, ससुर की बेटी अच्छी लगती, समझ गए? मात पिता की बात न पूछी, न्योत जमाई साली, कहता देती थी घर वाली रोटी बड़ी चुपड़ी। मैं ये नहीं कहती कि साले सालियों को मत चाहो, लेकिन जो जन्म से एक कोख में तुम्हारे साथ पले हैं, उसी कोख में रहे, उन्हें दीवालें खड़ी मत कर देना। और किसी वजह से यदि दीवालें खड़ी हो गई हो तो माँ बाप से बच्चों को दूर मत कर देना। वो कुलीन कन्याएं होती हैं जो मनोवती की तरह, जो मैना सुंदरी की तरह अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए अपने पति को भी सीख दिया करती हैं। और वो कुलहीन कन्याएं हुआ करती हैं जो बात बात में कहती हैं आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि पैदा करके तू ही आई थी पालने के लिए क्या? अरे तेरे लिए तो 100,000 साधन है मनोरंजन के लिए, उसकी माँ के लिए तो मात्र वही खिलौना था। जब तक आता नहीं था गले से निवाला नीचे नहीं उतरता था। और सासों को भी चाहिए कि बेटियों को याद मत करते रहो। अरे किसी की बेटियां घर छोड़ कर आई हैं, उन्हें इतना प्यार दो कि तुम्हारा घर मंदिर हो जाए। घर से शुरुआत होती धर्म की, मंदिर से शुरुआत नहीं होती। मंदिर तो 1 घंटा आते हो तुम, मंदिर 1 घंटे आते हो, 1 घंटे में मन कैसे बदल जाएगा? लेकिन पूरे जीवन बदल दो, सोच बदल दो। क्या छुपाना? छुपा कर भी कहाँ ले जाओगे? और बहू को भी चाहिए कि इनका जुड़ा हुआ घर है, मुझे क्या करना, बाद में तो सब मिलना ही है। आप सोचिए बाद में सब कुछ बहू को ही मिलेगा, कहाँ बेचारी लेकर कहीं बाजार में जाएगी बेचने। लेकिन इतना सब्र आ जाए और घर सुंदर हो जाएगा। तो ये चोरी है। हमें शरीर मिला, हमने उससे तपस्या नहीं की, ये भी द्रव्य चोरी है। जिस क्षेत्र में तुम रहे हो वहां पर पुण्य कार्य नहीं किए, ये भी क्या है? आप क्षेत्र चोरी है। जितना समय तुम्हें मिला था, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 6 घंटे परिवार के लिए, 6 घंटे व्यापार के लिए और 6 घंटे धन के लिए और 6 घंटे आराम के लिए, 24 घंटे मिले। सच बताना 6 घंटे में से भी 1 घंटे को मंदिर आते हो, वो भी जितने चावल नहीं होते उससे ज़्यादा फरमाइशें होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इतनी काम नौकर को बताओ तो नौकर काम छोड़ के ही चला जाए, जितने काम तुम भगवान को बता जाते हो। ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। मैंने कहा तुम कुछ करने आते हो कि मांगने ही आते हो? सोचो, रोज रोज कोई मांगने आए तो अपन दरवाजा उसे देख के बंद कर लेते कि फिर आ गया ये। और रोज रोज कोई रोने आए तो क्या करते हो? आके फिर दिमाग खराब करेगा, इसको तो रहने दो ना, इसको देखते। और तुम रोज भगवान के सामने रोने चले आते हो और उससे सब दिखता है। बेटी का ब्याह करने जाते हो तो फिर ये नहीं कहते हो कि पहले लिख के तो दो, कुछ लिखित में दो कि बेटी सुखी रहेगी कि नहीं। 15-20 लाख लगाया, कैसी आस्था है तुम्हारी? वहाँ 15 लाख भी देते हो, हाथ जोड़े खड़े रहते हो कि साहब कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। यहाँ मुट्ठी भर चावल चढ़ा जाते, 100 रुपये चढ़ा जाओ तो इतना ठोकते हो कि दुनिया समझ ले क्या पता पूरी गड्डी चढ़ा दी क्या।
हमने कि ठोक मत, बहुत ठुकेगा। तो द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, जो समय तुम्हें मिला था भगवान से कहते हो भगवान मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़, ये चले जाएंगे तो पागल जैसा पकड़ा क्यों है पागल। एक भिखारी आया और किसी स्त्री से बोला, औरत से बोला हमें भूखा हूँ खाना दे दो। उस औरत ने डांट के कहा हट्टा कट्टा शर्म नहीं आती, कैसा जवान आदमी कमा के 2 रोटी नहीं खाई जाती, तुम्हें देख कर तो हमें शर्म आती है। उस भिखारी ने कहा हमें भी बड़ी शर्म आती है तुम्हें देख के। उसने कहा क्या बात है, मेरे को देख के क्यों शर्म आती है। कहने लगी तुम तो इतनी सुंदर हो, कोई फिल्मी अभिनेत्री होना चाहिए, तुम इस घर में क्या कर रही हो। वो औरत बोली आजा बढ़िया नाश्ता कराती हूँ घर। आप सोचो तुम्हारे को कोई प्रशंसा कर दे, झूठी भी कह दे कि सुंदर हो, तुम्हें लगता है वास्तव में सुंदर। क्या है सुंदर? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन ये इमारत टूटे उसके पहले हम इन ईंटों से महल बना लेंगे, हम इन ईंटों को बर्बाद नहीं होने देंगे। मनुष्य का देह सबसे सुंदर है, क्योंकि कहते हैं जवान को वक्त मिलता नहीं, बुढ़ापे में वक्त कटता नहीं। हमने कहा ये वक्त कितना अनमोल है। लोग कहते हैं वक्त कुछ नहीं देता, हमने कही वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे, और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कृष्ण जी के बारे में आया, सोच कर देखना। जब अंजनी के लाल हुए, नंदलाल कहैया कोई नहीं, सोच कर देखना। अंजना कहती है काश तू भवनों में हुआ होता तो आज क्या मंगल गान हुआ होता। लेकिन जंगल में पैदा हुए हनुमान जी, लेकिन हमेशा सत्य का साथ दिया। आप सबको पता है जब वरुण और रावण का युद्ध हुआ तो उनके पिताजी रावण की सहायता करने गए थे पवनजय, लेकिन जब अनीति थी तो आप सबको पता है रावण का पक्ष छोड़कर वो राम की तरफ हो गए, और जब राम और लवकुश की युद्ध हुआ तो वो लवकुश की तरह हो गए, लेकिन अंत में अपनी तरफ हो गए, आत्मोत्थान करके मोक्ष चले गए। आप लोग भी ऐसी भावना भाव, ये पक्षपात में मेरे पार्टी का आदमी, हमने कही नेता की तरह मत बनो। नेता हर अटैची में अपनी हर पार्टी का झंडा रखता है, जहां जैसा मौका पड़े तुरंत पार्टी बदल देता है। तुम भी भगवान को मत बदलो, अपनी भावनाओं को बदलो। और कहा था कि वास्तव में हमारी पुरानी परंपराएं जितनी सुदृढ़ थीं, आज की नई खोखली सभ्यता के नाम पर फूहड़पन आ गया। सोच कर देखना, एक पेस्ट तक बिकता गए तो क्या वहां स्त्री जो पर्दे की चीज थी वो पोस्टर की चीज बन गई। गलत पोस्टर, गलत अखबार, गलत न्यूज, गलत टीवी, मोबाइल, जितना सुबह से शाम तक वासनाएं मात्र शरीर से विकृत नहीं करती हैं, आंखों से, कानों से, देखने से, चखने से। हमारे यहाँ शुद्ध भोजन का उत्सर्ग पूर्वक किया जाता था। आजकल जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, सब चलता है। किसी से बोलो हमारा सब चलता है। हमने कहा ये आदमी भी, कुछ जानवर हैं जो दिन में चरते हैं, कुछ जानवर हैं जो रात में चरते हैं, नया जानवर है जो दिन में भी चरता है, रात में भी चरता है। अरे खाना नहीं छोड़ पाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ। कोई बच्चे बाहर रहते हैं, नौकरी में है, कम से कम इतनी तो उन्हें नसीहत दो कि बेटा आओ तो 1 घंटे के अंदर भोजन से निवृत्त हो जाना।
इतनी भी बात नहीं, नहीं बेटा टूट गया तो हमने कहा फिर वो टूटेगा ही। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। बोतल की औलाद है, क्या पता कब छोड़ के चली जाएगी। बच्चों को अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक कहने लगे कि बच्चे हृदय के करीब रहेंगे तो वो प्रेमी रहेंगे। बच्चे यदि संयुक्त परिवार में रहेंगे वो जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें दादी, बुआ, दीदी, चाची, ताई सबका प्यार मिलेगा। कभी मत कहना फैमिली पूरी हो गई। क्या फैमिली पूरी हो गई? वास्तव में हमारा परिवार तो अरिहंत पिताजी हैं, सिद्ध दादाजी हैं, जिनवाणी माँ है, मुक्ति गई नहीं हमारी संगनी है। और कितनी सुंदर ईरिया पद में कहा है कि भगवान मुझे जन्म जन्मांतर में तेरी सेवा का अवसर मिले और नहीं मिले तो मैं मरना पसंद करता हूं, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति यदि रोटी नहीं मिले तो जहर नहीं खाता है। ऐसी भावना आती है तुम्हारे मन में। चोरी से, बेईमानी से, कैसा भी हो, बड़ा आदमी होना चाहता है। अरे भले आदमी हो जाना। बड़े आदमी तो महावीर भी थे। जब जाने लगे तो सैनिकों ने, कुछ बुजुर्गों ने कहा बेटा तुम इतना वैभव छोड़ के जा रहे हो, हम तरसते रहे, तुम छोड़ के जा रहे हो, तुमने भोगा ही क्या? उन्होंने कहा कि आपने बाहर से देखा था, आपने बाहर से देखा था इसलिए आकर्षक लगा था, मैंने अंदर से देखा है इसलिए कुछ सार नहीं है। तो ध्यान रखना कि हम अपने सील को भी, वो सीरियल मत देखना जिनमें कि सिर्फ व्यभिचार के अलावा कुछ नहीं होता। चाहे घर घर की कहानी हो, चाहे मुझे तो पता नहीं ज्यादा सीरियल की, कोई सीरियल हो, क्या होता है टीवी बीवी की तरह आई थी। बीवी आती है तो बहुत सभ्य सुंदर बन के आती है, बाद में ही तो खतरा पैदा करती है। बस इतना अंतर है कि बीवी रंगीन आती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। टीवी ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में रंगीन हो गई। शुरू में अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी, आज तो फूहड़पने की हदें पार कर दी। तो आप लोगों को चाहिए कि कुशील से बचना है, और कहने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने आप में सीलवती हो, लेकिन भूल कर भी आंखों के माध्यम से भी कुशील को अंदर मत जाने देना। यदि 7 साल का बच्चा 60 साल तक दिन में 2 सीरियल भी, एपिसोड भी देखता है तो समझ लेना वो 70,000 बार आत्महत्याएं और हत्याएं देख रहा है। एक बार कर भी लेगा तो फिर क्या गलत बात है, वो कर भी सकता है। इसलिए विचार करके देखना कि हम कितना विकार अपने अंदर ले जा रहे हैं। और परिग्रह की तो कोई सीमा ही नहीं है। अपनी शक्ति, विचार, परिग्रह थोड़ो रखे, थोड़ो रखे का मतलब जरूरत रखो। किसी को देने की इच्छा हो तुरंत दे डालो, और ये मत एहसान करके मत दो तुम मेरे से लेना, तुम पर नहीं है तो वो बेचारा मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। इतने प्यार से, एहसान से दो उसे कि उसे पता नहीं चले। उसे बुला कर कहो कि हम आपके लिए लाए थे, मना मत करना। तो वास्तव में आपके जीवन में ये 5 अणुव्रत आ जाए, नियम से समझना। जिस दिन अणुव्रत के प्रति आपका अनुराग हो जाएगा उस दिन एक दिन आपका महाव्रत भी उपहार हो जाएगा। माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सह, इठ निठ अत्यसु। ये अच्छा है, बुरा है, इतना दिमाग क्यों लगाते हो? 2 शब्द कह दिए, कह देने तो क्या फर्क पड़ता है। हम अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई के शब्द हम पर असर ही नहीं हो। कोई की 2 चीज ले जाएगा तो किस्मत थोड़ी ले जाएगा, अपनी किस्मत पर नहीं, क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग।
रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आज इसी परिस्थितियों में चिंता मत करना, सिर्फ अपने ख्याल बदल लेना। घर में जेठानी बदले तो देवरानी को भी चाहिए बदल ले। बोले मेरा आदमी कमाता है, सब लोग खाते हैं। अरे ये सोचो कि मैं सौभाग्यवती हूँ, परम सौभाग्यवती हूँ कि मेरा पति इस काबिल है कि पूरे परिवार का बहन अच्छे से कर सके। एहसान मत देना, घर में प्यार लुटाना कि आपका भी तो देवर है। मेरा पति है तो उसके पहले तो आपका देवर था, मैं तो बाद में आई हूँ। माँ को कभी भी सास को ये मत कहना आपको जो चाहिए वो मेरे से बोल देना, नहीं। उसका बेटा है, उसकी उम्मीदों का कहते हैं उपहार है, उसका चांद है, उसका कलेजे का टुकड़ा है। कभी भी अपने रहते हुए, माँ के रहते हुए बोलो आप माँ को दे दीजिए, कम से कम पूरा नहीं दे दे तो 2000, यदि 50,000 की कमाई हो तो 2000 उसके हाथ पर जरूर रख दो कि माँ आप दान पूजा कुछ भी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। और कभी ये मत सोचना 4 बच्चे को एक माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को आदर पूर्वक नहीं पाल पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, जंगल में रहो, बस्ती में रहो, लहरों में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, लेकिन हमेशा भगवान की भक्ति में रहो। अभी समय हो रहा है और समय के साथ चलना चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान